नमस्कार साथियों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारिखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। साथियों, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, और उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी आवश्यकताएं हैं जो जीवन को सुगम और सरल बनाती हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं भी जगह और समय के अनुसार आगे बढ़ती हैं। जीवन रहने तक हमें बहुत सी चीजें और सुविधाओं की हमेशा आवश्यकता रहती है, किंतु मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके पश्चात हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कामना होती है, और वो होती है शांति। साथियों, एक बार फिर से जो वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। 2021 में आपको एहसास दिलाएगी कि आज भी कुछ लोग आदि मानव काल के युग में जी रहे हैं। यह वीडियो आपको यह एहसास कराएगी कि आज के युग में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसान जीते जी तो पूरा जीवन तकलीफ में काटता है, परंतु मरने के बाद भी उसको सम्मान और शांति नहीं मिल पाती। तो साथियों, यह दुखद और शर्मनाक दृश्य देखने के लिए हमें उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा यमकेश्वर के सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक द्वारिखाल जाना होगा। तो चलते हैं साथियों, उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा यमकेश्वर के सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक द्वारिखाल में। आइए। ये है द्वारिखाल ब्लॉक के अमखोली मंजूकी ग्राम जाने का मार्ग। इस वीडियो में जो आप इन स्थानीय ग्राम वासियों को इस दुर्गम मार्ग पर इतनी कठिनाइयों से चलते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये लोग गांव के ही हैं। एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं। जीवन भर कष्ट और पीड़ा के पश्चात अंतिम समय में भी ऐसी दुर्दशा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कोई शब्द होगा जो इस दृश्य को और इसके दर्द को कह सके। बस इतना कहूंगा कि यह पूर्ण रूप से अमानवीय है। जिस मार्ग में स्वयं पैदल चलना इतना कठिन हो, वहां किसी शव को कंधे पर रखकर लाना असंभव है। और फिर भी यदि हम इनके दर्द को ना समझ सकें तो शायद हमारे अंदर संवेदना और इंसानियत मर चुकी है। साथियों, मैं नहीं जानता कि विकास की वो कौन सी परिभाषा है जो ऐसे अति पिछड़े क्षेत्रों को भी विकसित बताती है, जबकि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता इन्हीं क्षेत्रों को है। गुरुजी, आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं ग्राम मंजूके का नागरिक हूँ। और जब मेरी एज इस समय 80 साल की है जी। हमारे वो कई समस्या है यहाँ पे। जब से PWD ने ये रोड काटी, हमारा जो पैदल रास्ता था ये ग्राम सभा मंजूकी से महादेव चट्टी का अस्त व्यस्त हो गया जी। और इसमें कई समस्या हैं हमारे गांव वालों को। एक तो हमारा ये घाट रोड है, दूसरा हमारा इंटर कॉलेज महादेव चट्टी है, वो बच्चों को कितनी परेशानी होती है। और हमारा जो ये मेन बाजार का रास्ता भी है, कई समस्याएं इस रोड की वजह से हो गया। हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। हाँ, ये मंदिर का रास्ता भी है हमारा। और मेरी ये जिस टाइम पे 80 साल के है, हमें कल कुछ भी हो गया तो हमारी लोगों को कितनी परेशानी होगी है। हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। मेरा नाम जी रमेश रावत है, मैं मंजूकी ग्राम सभा का निवासी हूँ। सर, ये समस्या तो बहुत है। देखो, आप देख रहे हैं कि ये समस्या हमारा स्कूल का रास्ता है, इंटर कॉलेज यहाँ पर महादेव चट्टी है, और मंदिर का है, घाट रोड का है। ये बड़ी समस्या है कि हमें आने जाने से यहाँ बड़ी समस्या हो रही है, बहुत दिक्कत। ये समस्या क्यों पैदा हुई? सर, ये ऐसा है कि ये PWD वालों ने सड़क काटी, तब से हमारा ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो रखा है। हमने कई बार विभाग को सूचना भी की है, लेकिन इसमें सब अनसुनी हो रही है और हम गरीब जनता को कोई सुनने नहीं जा रहा है जी। हमने कई बार मतलब शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन इस पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। और कई बार हम यहाँ से डेड बॉडी, जैसे हमारे शमशान घाट का है, ये देखो रास्ता, इसमें कई बार गिर जाते हैं तो इसमें चोट लगने की कई संभावना होती है। परंतु आप इस रास्ते में चलते कैसे हैं? ये तो चलने लायक भी नहीं है रास्ता। अब देखिए साहब, ये डंडे से भी नहीं जो ऊपर चढ़े जा रहा, तो बाकी कैसे सामान लाए, कैसे डेड बॉडी लाए, कैसे भी किस तरह से हम यहाँ से
चलना हमारे लिए मुश्किल है बहुत मुसीबत बहुत परेशान है। बहुत परेशान है, समस्या बहुत है। ज्यादा समस्या है। जब से ये रोड आया तब से ये अस्त बहुत व्यस्त हो परेशान, रखा है। बहुत समस्या है। बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है। हम तो बहुत ही परेशान है और इस गाँव ये में आके हमारे हम गांव के लिए बहुत हाँ। हम मंदिर भी नहीं जा पाते हैं। अपने बच्चों के स्कूल में जब बुलाते हैं सर तो मीटिंग में, हम वहाँ भी नहीं जा पाते। हमारे बच्चे परेशान है। दूसरे रास्ते बहुत से समस्या है। 2 किलोमीटर घूम के 3 किलोमीटर घूम के हमारे बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। हम बहुत परेशान है। हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब हमारे गांव में अभी डेड बॉडी दो खत्म हुए। दूसरे सारे घूम रास्ते के जंगल गए के ऊपर रास्ते थे। ले गए। इस ऊपर रास्ते जंगल कोई के आ ही नहीं रास्ते सका। थे। बहुत परेशान है हम भटक लोग। के अब जानना पड़ रहा है। आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा नाम देवकी रावत, मैं ग्राम मुजेकी की हूँ। जी। हम किस प्रकार आपको ये समस्या हो रही है यहाँ पे गांव ये में? समस्या बताओ, 5 दिन पहले हमारे कोई बुजुर्ग खत्म हुए थे तो उनको 50 किलोमीटर घुमा के लेके घाट पे गए। हमारा 7 किलोमीटर होगा अपने गांव से यहाँ पे तक, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा पैदल मार्ग। इतने नजदीक होने के कारण हमारे अब बुजुर्ग खत्म हुआ तो 50 किलोमीटर घुमा के लाए। आप ही बताओ, इस रोड के कारण हम इतने परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम तो वो कर रहे हैं कि कोई हमारी सुने और इस रास्ता को बनाए। हमारा अस्त व्यस्त हो गया। हमारे क्या इससे पहले कहीं शिकायत की है आपने? हमने 2-3 बार, कई बार कर दी हमने शिकायतें विभाग को। हमने कई बार वो कर दिया, कोई सुन ही नहीं रहा है हमारा। अब क्या बताएं आपको। अब एक ही वो है, अब भूख हड़ताल और रास्ता जाम, एक ही वो है। साथियों, स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा 2015 में लिखित शिकायत लोक निर्माण विभाग को की गई थी। इससे पूर्व और इसके पश्चात कई बार जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में गांव के लोगों द्वारा बार बार निवेदन किया गया, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्या को महत्व नहीं दिया, जिस कारण विभाग ने भी इस कार्य में ढिलाई बरती। ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायत की चिट्ठी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जब ग्रामीणों द्वारा मुझे इस विषय में बताया गया, तब मेरे द्वारा ये मुद्दा जिला पंचायत की मीटिंग में दिनांक 22 मार्च 2021 में उठाया गया, जिसे आप अभी आगे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के एक्शन द्वारा मुझे बहुत सकारात्मक उत्तर मिला, जिसमें उन्होंने 15 दिनों के अंदर यह कार्य कराने की बात कही और दिनांक 18 अप्रैल से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। बस मेरे द्वारा मीटिंग में एक मुद्दा उठाने मात्र से, जिसका अर्थ है कि यह कार्य कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था, लेकिन गांव वालों की परेशानी पहाड़ से भी बड़ी थी। वहाँ पे एक ग्राम है, ग्राम मंजोकी। वहाँ पे एक पैदल रास्ता था जो उस गांव से नीचे आता था महादेवगढ़। उसमें क्या हो रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घाट में ले जाने के लिए 4 बंदों की जरूरत पड़ती है और वहाँ पे एक आदमी नहीं चल पाता ढंग से। तो मैंने खुद देखा है कि वो लाश को लटका रहे हैं वहां से। तो इस व्यवस्था को लेकर के उन्होंने शिकायत कर दी थी 2012 में, और उससे समय से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर जब मैंने आपको बोला कि भाई जो है फोन में क्या, मैंने आपको शिकायत भी करी और मैंने कहा कि वहां पे कार्रवाई करके, आपका शुभ नाम क्या है? अरे आप ही हैं, अच्छा। तो उस समय जब मैंने आपको शिकायत करी तो आपने कहा था कि मैं जेई को भेज रहा हूँ, 24 तारीख को जेई आया, अपना सब कुछ करके भी गया। आपने मुझे कहा था कि 2 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे वहां से, और अभी तक वहां कोई कार्रवाई शुरू नहीं। अब उसमें क्या है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है 5 साल तक की। मैं मानता हूँ कि भाई जब तक 5 साल के अंदर उसको जिम्मेदार बनाया जाता है कि उसके दौरान, पर शिकायत करी 2011-12 में। इसका मतलब विभाग ने अगर ठेकेदार से उस समय काम नहीं किया तो विभाग की गलती है। माने और मुझे ये बता दें बस आखिरी में शॉर्ट में कि वो कार्य आप कब तक करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि पूरे आपसे बात हुई थी और कार्यस्थल पे गए तो मैं ट्रेनिंग पीरियड चल रही है और मेरे पास अधिक कार्यवाद भी है वहाँ का, तो मैंने आपको इंश्योर किया तो काम आपका हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हमें आगे या पीछे करना पड़ेगा। उसके लाइन पर अगर जाएंगे तो शायद पैदल रास्ता दिक्कत आएगी। इसके साथ आपको भी सहमति दे दी है और गाँव वालों की सहमति दे दी कि हम थोड़ी सी जो पैदल रास्ते की लाइन चेंज करेंगे, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि शायद अप्रैल में आपको काम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जेई जो संबंधित है वो अभी ट्रेनिंग में गया हुआ, तो उसमें जेई कराना जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में पैदल रास्ता बहुत पुराना प्रकरण है, वो वाली बात समझ रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल 15 के आसपास उसमें काम स्टार्ट होगा। तो शायद 2 अढ़ाई लाख तक खर्च पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा कि गया में बजट ढंग के अंदर हो जाएगा। इसको आप लिखित में दे दीजिएगा। नहीं देखिए, मतलब क्या है कि आश्वासन का अलग हो गया, थोड़ा सा गाँव में दे दूंगा तो ये हो जाएगा कि अप्रैल को मान जाएंगे। मैं कोशिश करूँ उसको कम्युनिकेट करने की, अगर कोई लोकल कॉन्ट्रेक्टर हो तो उनको लगवा भी देना। ऐसे में आज जाने को डायरेक्शन भी देना। चलिए ठीक है, बहुत ठीक है।
जय मां बाल कुंवारी। साथियों, अभी अभी जो दृश्य आप लोगों ने देखा वह आज के समय में हैरान कर देने वाला है। यह दृश्य हर उस नारे को झुठलाता है जो देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात करता हो, और इसके लिए पूर्ण रूप से यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। साथियों, मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊं जो धरातल पर है। कागजी विकास तो बड़े बड़े नेताओं के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए है तो बस कठिनाइयों भरा जीवन। साथियों, मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था कि मैं अमन बिष्ट, आपका बेटा, आपका भाई, अपने स्तर से जितना हो सकेगा उतना प्रयास अवश्य करूंगा। साथियों, मैंने 22 मार्च 2021 को जिला पंचायत की मीटिंग में लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के एक्शन को इस संबंध में जानकारी दी थी और उनसे अति शीघ्र इस हेतु कार्रवाई करने का निवेदन भी किया था। और मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक्शन श्रीनगर द्वारा इस हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 18 अप्रैल 2021 से धरातल पर यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथियों, यह एक बहुत अच्छी खबर है, किंतु एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि जब मेरे जैसे एक मामूली से जिला पंचायत सदस्य द्वारा इस मुद्दे को बस एक मीटिंग में संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने पर एक कार्रवाई हो जाती है, तो क्या इतने वर्षों से एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं था जो यह बहुत छोटा सा कार्य कर पाता? सिर्फ एक मुद्दा ही तो उठाना था और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इससे अवगत कराना था। साथियों, मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा यमकेश्वर के सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक द्वारिखाल में बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था, दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, निम्न होता आम जनता का जीवन स्तर आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र में यदि कुछ चरम पर है तो निर्माण कार्यों में होने वाला भ्रष्टाचार, फिर चाहे वह सड़क निर्माण हो या कोई भवन निर्माण। भाइयों बहनों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी नेता अपने दम पर इन पदों पर नहीं बैठा है। इन सबको आपने और आपके एक उस वोट ने नेता बनाया जो आपने किसी के कहने पर भी बस ऐसे ही दे दिया था। साथियों, अपने एक वोट की ताकत को पहचानो। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य, बुजुर्गों की तकलीफ और सभी माताओं बहनों के जीवन को प्रभावित करता है। बस आपका एक वोट। मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारिखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। जय मां बाल कुंवारी, जय यमकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड।